हाय फ्रेंड्स, मैं शानमा आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 1 से 10 पार्ट पढ़ लिए थे पॉलिटिकल साइंस में, और अब हम पढ़ेंगे 11 से 22। 11 से 22 में पार्ट पढ़ाने से पहले दोबारा हमको रिवाइज़ करना चाहूँगी, क्योंकि जिन स्टूडेंट ने उनको देखा नहीं है वीडियो को, तो एक बार इसका रिवाइज़ करने से क्या है, थोड़ा उनके जहन में आ जाए कि समझ में आने लगे ये पार्ट। अब देखिए, 1 से मैंने 10 पढ़ा दिए थे, तो उनको बताती हूँ मैं। सबसे पहला फर्स्ट पार्ट कौन सा था? संघ व उसके राज्य। सेकंड था नागरिक। थर्ड था अधिकार। फोर्थ था विकास यानी नीति निर्देशक तत्व। और 4 के था कर्तव्य। अब कर्तव्य 4 के और खे, ये आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कैसे जुड़ते हैं, तो मैं एक बार ये बताना चाहूँगी। जैसे सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि पार्ट क्या है, जैसे किताब में पार्ट होते हैं उसी तरह संविधान में पार्ट होते हैं। सेकंड बात ये है कि मैंने अनुच्छेद बताया था, जिस तरह किताब में पैराग्राफ होते हैं उसी तरह क्या होते हैं, अनुच्छेद होते हैं। उसी तरह जैसे संविधान जब हमारा बना था तो उसमें कितने थे, 22 भाग थे। लेकिन अब क्या चेंजेस होने लगा है, जैसे समाज को जैसे जैसे ज़रूरतें पड़ने लग गई हैं वैसे ही चेंजेस होने लगा है। इसलिए संविधान में क्या है, जो बाद में ये जोड़ा गया, कौन सा, कर्तव्य। तो कर्तव्य क्या है, कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, यानी 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप देखिए, सरकार बनाएंगे तो सरकार में सबसे पहले कौन सा आएगी, केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार कौन से पार्ट में आएगी, तो वो आएगी 5वें पार्ट में। फिर राज्य सरकार आएगी। राज्य सरकार कौन सा आएगी, 6ठे भाग में। केंद्र सरकार वो होती है जिसमें डायरेक्ट शासन कौन चलाएगी, केंद्र चलाएगी। जैसे अब वर्तमान में कौन कर रहा है केंद्र में शासन, मोदी जी कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर राज्य में, राज्य अलग अलग है ना, जैसे अब उनको क्या है, राज्यों में जैसे अब कितने रह गए, पहले कितने थे, 29 राज्य थे, और वर्तमान में कितने रह गए, 28 राज्य। तो ये इन राज्यों में क्या है, अलग अलग क्या है, सरकार चल रही है। फिर उसके बाद हम कौन सा आएगा, 7वां भाग। 7वें भाग का क्या है, 7वें संविधान संशोधन 1976 में इसको क्या है, डिलीट कर दिया गया। इसमें क्या था, राज्यों को ग्रुप वाइज बांटा गया था। तो इनको अब क्या है, अब मैं पूछूँ आपसे क्वेश्चन, तो कौन सा भाग है जिसको वर्तमान में क्या है, हटा दिया गया है, तो आपका आंसर क्या आएगा, 7वां भाग। यहाँ तक आगे समझ में, 7 भाग हो गया। फिर उसके बाद आएगा 8वां भाग। 8वें भाग में क्या होता है, तो 8वें भाग में आएगा केंद्र शासित प्रदेश। 9वें भाग में आएगा स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन बोलता है जैसे अपन का घर दे लो, घर में क्या होता है, जैसे पापा है, पापा को सारे काम दे दिए जाए, पापा से आप कहो क्या, आप ही क्या करोगे, सारे मतलब क्या है, कमाओगे भी आप, गृहस्थी भी आप चलाओगे, बच्चे भी आप रखोगे, तो पापा करने में तो कर लेंगे, लेकिन जैसे अच्छी तरह आप कमाई कर पाते हैं वैसे अच्छी तरह क्या करेंगे, अब कमाई में उनको क्या विशेष योग्यता है, और दूसरे कामों में इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कर तो लेंगे, लेकिन क्या है, अच्छी तरह नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अपन उन्हीं कामों को क्या बांट दें, जैसे मम्मी का अलग काम है, बच्चों का अलग काम है, पापा मम्मी का अलग काम है, तो वो अच्छी तरह कर लेते हैं ना। तो उसी तरह यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट में भी ये होता है, केंद्र सरकार अपना काम करती है, राज्य सरकार अपना काम करती है, और निचले स्तर है जैसे गाँव में, गाँव का विकास हो, कहाँ कुएँ नहीं है, कहाँ पर सड़कें नहीं है, इनके लिए क्या बनाई गई है, तो ग्राम पंचायत। फिर उसके बाद दूसरी कौन सी है, नगरीय, नगरों का जो विकास करने के लिए नगरीय सुशासन चलता है। और दोनों नगर और गांव दोनों का मिक्सअप होता है ना, वो क्या कहलाती है, सहकारिता। जैसे कस्बे टाइप के होते हैं वो उनमें ले लेंगे, तो उनके लिए क्या चलता है, सहकारिता चलती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। स्थानीय स्वशासन हो गया, मतलब पार्ट 9 कौन सा हो गया, स्थानीय स्वशासन। पार्ट 10 कौन सा हो गया, SC/ST प्रशासन। अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट में क्लास में, जैसे है ना, कौन सा आएगा, ZSZ-T कौन से अनुच्छेद में आता है, ये जो अनुच्छेद है वो कौन से स्वशासन में आते हैं, तो आप बता सकते हैं किसमें, स्थानीय स्वशासन में। अगर मैं पूछूं कि है ना, कौन सा 42वें संविधान संशोधन, कौन सा पार्ट है ना, वो जोड़ा गया, जैसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में 1 से 10 में, तो आप अपने कौन सा बता सकते हैं, क्या कर्तव्य। कर्तव्य को 42वें संविधान 1976 में जोड़ा गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया पूरा। फिर उसके बाद पूरे 10 पार्ट मैंने आपको क्लियर करा दिए। अब पढ़ते हैं अपन कितने, 11 से 22। 11 से 22 में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सरकार तो बना दी कंप्लीट। तो सरकार में कौन कौन सी थी, जैसे केंद्र सरकार थी, ठीक है, सरकार बता देंगे, केंद्र सरकार। फिर कौन सी आएगी, राज्य सरकार, है ना, सरकार, ठीक है, और स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, ये सारी सरकारें हमने पढ़ ली। अब ये
काम तो हमने क्या है, सरकार तो बना ली, लेकिन हाँ इनको काम भी तो बांटें कि भाई कौन सा काम करेगा, राज्य सरकार क्या काम करेगी, केंद्र सरकार क्या काम करेगी, स्थानीय सरकार स्वशासन क्या काम करेगा। इसलिए अब क्या करेंगे हम, संघ फिर राज्यों के संबंधों का निर्धारण। अब संबंधों को कार्य भी बोल सकते हैं अपन, ना, यानी कार्यों का निर्धारण करेंगे। अब कार्य, सरकार के काम कौन सा होता है, एक तो विधायी कार्य होते हैं, विधायी, और दूसरे कौन सा होता है, प्रशासनिक। ये काम हो गए। ये कितने पार्ट हो गए, 11। 12 में क्या आएगा, वित्तीय यानी पैसा कहाँ से आता है, एक तो संपत्ति से आता है, संपत्ति, और क्या, संविदाएं, फिर बात, 12 हो गया। 13 में क्या आएगा, भारत के राज्यों के भीतर व्यापार, वाणिज्य का समायोजन, पार्ट 13 हो गया। अब 14 में क्या आएगा, 14 में आएगा कर्मचारी क्या आएगा, आरपीएससी वे यूपीएससी सेवाएं। 14 हो गया। 15 में निर्वाचन यानी इलेक्शन। 16 में क्या आएगा, आरक्षण। या ऐसे बोल सकते हैं विशेष, यानी कुछ वर्गों को विशेष उपवन। यहाँ तक समझ में आ गया। 16, 17 में क्या आएगा, राजभाषा। 18 में आपातकाल। 19 में प्रकीर्ण। 20 में संविधान संशोधन। 21 और 22। 21 में क्या आएगा, 21 में आ जाएगा यहाँ पर विशेष उपवन। विशेष उपवन हो गए। यहाँ पर आएगा 22। और विशेष उपवन एक तो अस्थायी होंगे, अस्थायी या संक्रमणकालीन। ये विशेष उपवन होंगे, जैसे जम्मू कश्मीर को था। फिर उसके बाद आएगा 22 में क्या आएगा, शॉर्ट नेम। अगर मैं पूछूँ आपसे पूछूँ शॉर्ट नेम, तो शॉर्ट नेम को हिंदी में बोलते हैं संक्षिप्त नाम। अब उसको स्टार्ट करेंगे और ये बोलेंगे प्रारंभ। क्या आएगा, हिंदी प्राधिकृत पाठ व निरसन। निरसन का मतलब है डिलीट।
यहाँ तक आकर समझ में। अब एक बार इनको उतार लीजिए, फिर मैं इसको और अच्छी तरह बताऊंगी ये कौन से पार्ट में क्या है। इनकी शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए एक बार आप, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक बार 11 में क्या है, कार्यों का निर्धारण कर दिया, यानी काम अपन ने बढ़ा दिए। एक तो विधायी का मतलब होता है जो भी कानून का बनाएंगे, कौन बनाएगा कानून को। जैसे केंद्र में कौन कानून बनाता है, संसद बनाती है, संसद। इसी तरह राज्य में कौन बनाता है, विधानमंडल बनाती है। ऐसे ऐसे काम बनाएंगे विधानमंडल में। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ऐसे कानून का निर्धारण कौन करेगा, राज्य में कौन करेगा, संसद में कौन करेगा, और विधायी कार्य में जो भी सूचियाँ होंगी ना, जैसे कार्यों का सूचियाँ बांट दी जाएंगी। और भी मैं तफसील से बाद में बताऊंगी, बस इतना ही समझ लीजिए कि इसमें क्या है, संसद विधायी कार्य में। उसके बाद आएगा प्रशासनिक कार्य भी सरकार चलाती है, आपको पता है। विधायी कार्य हो गया, उसके बाद प्रशासनिक कार्य भी कौन करेगा, ये सरकार करेंगी दोनों। फिर उसके बाद आएगा वित्त में क्या आएगा, पैसे से रिलेटेड जो भी आएंगे ना, जैसे वित्त जो शक्ति अपन की क्या है, छीन ली गई है ना, कौन सा आएगा 300 में, मतलब क्या है, डाल दी गई है। पहले अपन का संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा दिया गया है, ये 12वां। फिर 13वें में क्या आएगा, भारत के राज्यों के भीतर जो व्यापार और वाणिज्य, इनका समायोजन हो जाएगा। भाग कौन सा आएगा, 13। भाग 14 में क्या है, कर्मचारी, यानी आरपीएससी यूपीएससी सेवाएं। आरपीएससी जैसे 300 कितना आएगा, 12 अनुच्छेद है, उसमें क्या आएगा, अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं। उसी तरह अभी मैं पूछूँ कितने में, 300 क्या है, 15 में क्या आएगा, आरपीएससी व यूपीएससी आयोग आ जाएगा। आरपीएससी यूपीएससी का आयोग का गठन किसमें किया गया है, 315 में। 316 है आरपीएससी यूपीएससी है ना, इनके क्या आएगा, सदस्य व अध्यक्ष की नियुक्ति। यहाँ तक आगे समझ में, ये नियुक्तियाँ कर दी, यानी क्या है, पार्ट यहाँ तक। फिर उसके बाद आएगा 15 में क्या करेंगे, इलेक्शन जैसे होगा, इलेक्शन आयोग 300 कितने में, 24 में वर्णन किया गया है। उसी तरह आरक्षण है, यानी कि कुछ वर्गों को विशेष वर्ग, जैसे SC ST व ST आयोग, इनको आरक्षण दिया गया कितने में, 338 में। ऐसे 340 में किसको दिया गया, ओबीसी को दिया गया है, ओबीसी आयोग को दे दिया है। यहाँ तक आगे समझ में आपको। 16 तक अब क्या आएगा, 17 में राजभाषा आएगी। अब राजभाषा क्या करेंगे, कितने में आएगी, एक बार इसको नीचे दोबारा लिख लेना, इससे क्या समझ में आ जाएगा। राजभाषा आयोग होगा ना, तो कितना आएगा, पहले अनुच्छेद लिख लेंगे यहाँ पर। सबसे पहले ये वाला अनुच्छेद है ना, वो कितने तक हुआ, 244 तक छोड़ा था हमने। तो अभी ये कितना आ जाएगा, विधायी कार्य को कितना आ जाएगा, 243 से 255। ये कितना आएगा, 256 से 263। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। फिर उसके बाद ये वाला आएगा 12, तो वो कितना आएगा, 264 से 363। 301 से कितना आएगा, 307 तक। अब ये आएगा आरपीएससी 308 से 323 तक। कर्मचारी होगा, तो उसके निर्वाचन आएगा, निर्वाचन कितना आएगा, 23 आएगा, तो 24 से 324 से 329 तक। ये आएगा 330 से 342 तक, 30 से 42 तक। फिर ये आएगा राजभाषा है ना, तो कितने में आ जाएगी, 343 से 300, इसके नीचे नहीं, यहाँ पर लिखना है, इसके नीचे इधर हो जाएगा ना, इसलिए इसके यहाँ मैं लिख देती हूँ आपको, ठीक है। 300 कितना था, ये 42 था ना, तो यहाँ पर आएगा 343 है, कितना आ जाएगा, 351 एक्ट। फिर जाएगा 352 से 360, ये आएगा 300
61 से 367, ये आएगा 368। ये कौन सा आएगा 369 से 392 तक। फिर ये आएगा 393 से 395 तक, पूरे अनुच्छेद हो गए। फिर उसके बाद आएगा राजभाषा, तो राजभाषा को कितने में क्या आएगा 344 में। अब देखिए केंद्र सरकार बड़ी होती है ना, तो इसके ऊपर लिख देंगे कितना आ जाएगा केंद्र राजभाषा कौन से में आ जाएगी 300 से पहले क्या आएगा 343 आएगा, सॉरी 343 हो गया। फिर यहाँ पर क्या आएगा राजभाषा कितने में आएगा 344 के बाद 345, यहाँ तक समझ में आ गया। आपातकाल का 300 क्या है 52 में, जैसे 4 साल आगे बढ़ाएंगे इसमें करेंगे तो ये राष्ट्रीय आपातकाल लेंगे 352 में, राष्ट्रीय आपात आ जाएगा। उसी तरह 300 क्या है 56 में क्या आ जाएगा राज्य आपात कर देंगे, आप कर लेना राज्य आपात। उसके बाद आएगा इसमें क्या आएगा वित्तीय आ जाएगा, वित्तीय आपात। फिर प्रकीर्ण यानी ये इसको छोड़ देंगे। फिर आगे आएगा 20 में आएगा संविधान संशोधन, जो संविधान में जैसे ही आवश्यकता पड़ी ना वैसे ही संविधान में क्या किया चेंजेस किया गया। संविधान में जो चेंजेस एक हाल ही में कौन सा हुआ है, सबसे पहले जो संविधान संशोधन चेंजेस हुआ था ना सबसे पहले वो हुआ था 1951 में, और हाल ही में कौन सा हुआ है 126वां संविधान संशोधन। इसमें क्या आएगा ST प्रशासन है ना, ST है ना, इनके आरक्षण को बढ़ाने का प्रावधान है, और एंग्लो इंडियन है ना, एंग्लो इंडियन जो प्रावधान है इसका, एंग्लो इंडियन का प्रावधान है उसको क्या है खत्म किया जा रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। यानी 1900 क्या है ये वाला जो संशोधन था 126वां संविधान वो कब हुआ था 2019 में किया गया था। 2019 में 126वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें ST के आरक्षण को क्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। और इसमें क्या था 2020 में ही क्या हो रहा था इसका प्रावधान आरक्षण खत्म हो रहा था, उसको क्या है 25 जनवरी 2030 तक है ना इसमें बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया 20 तक। फिर 21 में आ जाएगा विशेष उपबंध, जिसमें जम्मू कश्मीर इनके लिए विशेष उपबंध किया गया था। इसको 200 क्या आएगा 222 यानी संक्षिप्त नाम आएगा। जैसे हिंदी भाषा है इसको प्राधिकरण इसका किया गया है तो कितना आएगा इन दोनों के बीच में आएगा 394K, इसको प्राधिकृत किया गया है। क्वेश्चन अगर आए कि हिंदी भाषा को कौन से अनुच्छेद में प्राधिकृत किया गया है तो आप बता सकते हैं 394 में। आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से। एक बार फिर मैं दोबारा रिवाइज कर देती हूँ। जो कार्य है ना सरकार वो कैसे चलाती है, दो तरह की होती है, एक तो होती है विधायी, दूसरी होती है प्रशासनिक। विधायी कार्य में कौन सा अनुच्छेद चलता है 245 से 255, 55 के क्या बाद होता है 56, तो 256 से 263 तक कौन सा वो कार्य होता है प्रशासनिक। यहाँ तक आगे समझ में। उसके बाद आएगा वित्तीय कार्य, तो वित्तीय कार्य में क्या आएगा 300K यहाँ तक चलता है 264 से 300K तक। फिर उसके बाद जो व्यापार वाणिज्य है ना उनका समायोजन होता है वो 301 से क्या आएगा 307 तक आएगा। यहाँ तक आ गया। और एक बार ये हो रहा है 263 में क्या आएगा अंतर्राज्यीय परिषद, उसका गठन है। ठीक है, इसका गठन है ना वो तो कौन करता है गठन प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति करता है, और जबकि इसका अध्यक्ष कौन है अध्यक्ष PM होता है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। इसको मैं रेस कर दे रही हूँ, ये पार्ट ये मैंने समझा दिया इस वजह से। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आएगा
14 में क्या आएगा, कर्मचारी यानी आरपीएससी यूपीएससी सेवाएं आ जाएगी। अगर मैं पूछूं अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, तो आप बता सकते हैं 312 में। आरपीएससी यूपीएससी आयोग का वर्णन कौन सा अनुच्छेद में किया गया है, 315 में। अगर मैं पूछूं इनके आरपीएससी यूपीएससी इनके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन सा अनुच्छेद में होती है, तो आप बता सकते हैं 316 में। यहाँ तक आ गया, कौन सा पार्ट हो गया ये 14। 15 में क्या आएगा, इलेक्शन का वर्णन कौन से किया गया है, तो 324 से 329 में। फिर आएगा 16 में क्या आएगा, जो विशेष व्यक्ति हैं उनको आरक्षण की बात की गई है, जैसे ST आयोग है उनको 338 में क्या आरक्षण दिया गया है, OBC आयोग है उनको 340 में आरक्षण दिया गया है। कौन सा अगर मैं पूछूं OBC को कौन से अनुच्छेद में आरक्षण दिया गया है, तो आप बता सकते हैं 340 में। यहाँ तक आएगा कंप्लीट। इसके बाद आएगा यहाँ पर 17 में क्या आएगा, इस जो राजभाषा चलती है वो कौन से एक्ट में चलती है, तो आप बता देंगे कौन से में, राजभाषा होती है ना ये, तो ये कौन से एक्ट में चलती है, आप बता देंगे 343 से 351 तक। अब उसमें से 344 में तो राजभाषा आएगी। अगर केंद्र की राजभाषा पूछे कौन सा अनुच्छेद में, तो आप बता देंगे 343 में। अगर मैं पूछूं राज्य की राजभाषा का वर्णन कौन से अनुच्छेद में किया है, तो 345 में। यहाँ तक आ गए। उसके बाद आएगा आपातकाल। तो आपातकाल अपन के कौन से होते हैं, 3 तरह के होते हैं, एक तो राष्ट्रीय, राज्य, वित्तीय। अब राष्ट्रीय कौन सा है, ये 352 में, मतलब 4 आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ तक आ गया। फिर प्रकीर्ण को क्या है 361 से 367 में। संविधान संशोधन सबसे पहले कब हुआ, 1951 में। और हाल ही में कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, तो 126वां कब हुआ, 2019 में। उसमें क्या किया गया, उसमें SC ST आरक्षण है ना, उसको बढ़ाया गया है। 2020 में क्या वो खत्म हो रहा था, अब उसको क्या कर दिया 2030 तक बढ़ा दिया गया है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद आएगा 21 में क्या आएगा, इसमें आएगा विशेष उपबंध किए गए जो अस्थायी और संक्रमणकालीन जो राज्य हैं उनके लिए विशेष उपबंध किए गए। फिर मैं पूछूं 22 में क्या है, तो 22 में क्या आएगा, शॉर्ट नाम यानी संक्षिप्त नाम, उसको स्टार्ट यानी प्रारंभ, और हिंदी प्राधिकृत पाठ और निरसन इसको डिलीट कर दिया गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा। आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह समझ में आई होगी। और अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।